इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी लगातार टूटती नजर आ रही है। कमलनाथ के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र रहे दीपक सक्सेना ने बीते दिनों अपने बेटे अजय सक्सेना के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अब उनके भोपाल में जाकर भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो रोहना दरबार से दीपक सक्सेना अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता लेने 5 अप्रैल को भोपाल रवाना हो सकते हैं। लगभग सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और अपने समर्थकों के साथ वे भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष भाजपा का दामन थाम सकते हैं। जिले में 3 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू हो गई है, जिसके मुताबिक शहर की जमीनों के दाम 15 से 20% तक बढ़ गए हैं। सपनों का घर खरीदना अब लोगों के लिए और भी ज्यादा महंगा हो गया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश महानिरीक्षक पंजीयन ने इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 2024-25 के लिए बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत और गाइडलाइन उपबंध 2024-25 इस बार 3 अप्रैल से प्रभावशील किया गया है। आचार संहिता के कारण अटकी थी गाइडलाइन। कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक जमीनों के दाम प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव और आचार संहिता के कारण नई गाइडलाइन लागू नहीं हो पाई थी, जिसे अब 3 अप्रैल से लागू करने के निर्देश जारी हुए हैं। जिले में 1623 लोकेशंस पर जमीनों के दाम कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के मुताबिक बढ़ाए गए हैं, जिसमें लगभग 15 से 20% इजाफा हुआ है, जबकि कई जमीनों के दाम 30 से 40% भी बढ़े हैं। आज सांसद नकुल नाथ सौसर और पांढुर्ना विधानसभा में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान नकुल नाथ ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से भाजपा के द्वारा झूठ की मशीन पूरी रफ्तार से चलाई जा रही है और चुनाव नजदीक आते ही इस मशीन की गति दोगुनी हो चुकी है, जिसमें जिले की जनता खूब पिस रही है। किंतु अब वक्त आ चुका है कि आप सभी मिलकर इस मशीन को बंद करें, ताकि हमारे जिले का वर्तमान व भविष्य दोनों ही सुरक्षित हो सकें। भाजपा सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से कंगाल करने का काम कर रही है। भाजपा के लोग फिर आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना है। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रखी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वो कानून भारत की संसद में बनाया, जिससे हमारे आदिवासी की जमीन सुरक्षित है। आज जो आदिवासी खेती बाड़ी करता है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो आपको जो एससी वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। और भारतीय जनता पार्टी ये जो आरक्षण आपको मिलता है, आपका जो हक है, जो आपका अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी उसे छीनना चाहती है। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने सौसर विधानसभा क्षेत्र के रामाकोना, बेरडी, लोधीखेड़ा, तिनखेड़ा, खैरी सहित अन्य इलाकों में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे आदिवासियों के घर बना रहे हैं, रोजगार के साधन निकाले जा रहे हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति को जनजाति समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल पद को छिंदवाड़ा की बेटी अनुसुईया उइके सुशोभित कर रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता मोदी के साथ है, जिले की जनता मोदी के साथ है।
सबके मन में और दिल में मोदी ही मोदी है और कुछ नहीं है। साथियों, इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 80 करोड़ लोग को पिछले 3 वर्षों से राशन। मोदी का संकल्प भाजपा की सरकार बनाइए, कमल फूल में वोट दीजिए, अगले 5 साल निःशुल्क राशन की गारंटी। सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ आज दमुआ के डुंगरिया एवं नंदन सहित अन्य नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने पहुंची, जहां उन्होंने आमजन से चर्चा करते हुए कहा कि मैं भी गृहिणी हूं, इसलिए आप सभी का दुख दर्द अच्छी तरह समझती हूं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरी माताओं बहनों से कहा था कि 450 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, साथ ही बहनों को 3000 रुपये का भी झांसा दिया था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पिछले 20 वर्षों से भाजपा सरकार माताओं व बहनों के साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही है। इसी बीच जुन्नारदेव विधानसभा के ग्राम नवेगांव में आयोजित श्री राम कथा में प्रियानाथ सम्मिलित हुई और कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। राम कथा का छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सौंसर विधायक विजय चौरी की भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के निर्वाचन प्रतिनिधि अलकेश लांबा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों सौंसर विधानसभा के सावंग में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के पक्ष में चुनाव प्रचार करते समय विधायक विजय चौरी ने आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत आरोप लगाने पर भाजपा नेताओं की छवि धूमिल हुई है। इस मामले में कार्यवाही करने की मांग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भारत और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश के समक्ष की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी माता यहाँ बैठी है, शब्द अच्छा नहीं लगता मेरे मुंह से। उनका चरित्र कैसा सबने देखा, सोशल मीडिया पे खूब चला। 1 नंबर का रेत चोर, 1 नंबर का भू माफिया, सारे उनके गलत धंधे। और सौसर में तो एक नारा लगता है कि सौसर में नाना भाऊ, छिंदवाड़ा में बंटी साहू, और दोनों मिला के रेत खाओ। सौसर विधानसभा के सावंगा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के सौसर के विधायक श्री विजय चौरे जी ने मंत्री नाना भाऊ, पूर्व मंत्री नाना भाऊ, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू पर अमर्यादित और झूठे आरोप लगाए। भूमाफिया, रेत चोर जैसे मिथ्या आरोप तथा अमर्यादित भाषा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस विषय पर हमने निर्वाचन अधिकारी से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
बदलता मौसम बच्चों को बीमार बना रहा है। जिला अस्पताल की बच्चा वार्ड में सर्दी, खांसी का रेल फीवर, डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी में लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया ने बताया कि आम लोगों द्वारा कुछ तरीके अपनाकर लू से बचाव किया जा सकता है। जैसे गर्मी के दिनों में हमेशा बाहर जाते समय सफेद या हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, भोजन करके तथा पानी पीकर ही बाहर निकलें। गर्दन के पिछले भाग, कान एवं सिर को गमछे या तौलिए से ढककर ही धूप में निकलें। छतरी एवं रंगीन चश्मे का प्रयोग कर बचा जा सकता है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। परिवहन जांच दल द्वारा आज सिवनी जबलपुर मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें बिना HSRP नंबर प्लेटों की जांच प्रमुखता से की गई। जांच के दौरान परिवहन जांच दल द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने पर वाहनों से चालानी कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों से 7,000 रुपये का जुर्माना लिया गया, जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 3 वाहनों पर चालानी कार्रवाई से 1,500 रुपये का जुर्माना लिया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री के दिशा निर्देश से जिले भर में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए चुनावी प्रशिक्षण का 3 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। पहले दिन प्रशिक्षण में कुल 185 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव से संबंधित कानूनी जानकारी, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता दी गई। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी ने चुनाव प्रशिक्षण की महत्वपूर्णता को बताते हुए चुनाव के अन्य व्यवहारिक बिंदुओं पर व्याख्यान दिया। मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज शाम शहर में विशाल मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली पुलिस ग्राउंड से शुरू होकर यातायात चौराहा, छोटा तालाब, बड़ी माता मंदिर, गोलगंज, फव्वारा चौक, ELC चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर चौक से होती हुई मानसरोवर से वापस पुलिस ग्राउंड में संपन्न हुई। रैली को जिला पंचायत CEO एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी पार्थ जायसवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाहन रैली में 300 से ज्यादा वाहनों पर सवार होकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर मतदाता जागरूकता के नारों और स्लोगन की तख्ती हाथ में लेकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी स्वीप की गतिविधि एक आयोजित करी गई है पुलिस कंट्रोल रूम में। जितने भी हमारा टीचिंग स्टाफ है उनके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के वासियों को आने वाले लोकसभा निर्वाचन की 19 अप्रैल को सभी लोगों को मोटिवेट करने के लिए सब लोग आए और अपने मताधिकार का उपयोग करें। उसके लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है।